नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू टेक हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि बजट 2020 में एक न्यू टैक्स स्लैब आया, लेकिन हमें विकल्प दिया गया कि आप चाहें तो पुराने टैक्स स्लैब से भी टैक्स पे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ उदाहरणों के साथ ये देखने वाले हैं कि हमारे लिए कौन सा टैक्स स्लैब किन किन परिस्थितियों में बेस्ट रहेगा ताकि हम मैक्सिमम टैक्स सेव कर पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से बताया था। उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ जाए। तो चलिए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों के साथ ये देखने वाले हैं कि कब हमको ओल्ड टैक्स स्लैब का चयन करना चाहिए और कब हमको न्यू टैक्स स्लैब का चयन करना चाहिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनकम ऑफ सोर्स के मुख्यतः 5 हेड होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब चलिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो वेतन आदि से आय है वो 5 लाख रुपए है। तो यहाँ पे हम 5 लाख रुपए ले लेते हैं। इसके बाद जो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो 0 है और बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम हम यहाँ पे 0 रखते हैं, कैपिटल गेन से भी इनकम 0 रखते हैं और अदर सोर्स से भी इनकम 0 रखते हैं। तो यदि हम ओल्ड टैक्स स्लैब में चलेंगे तो चूंकि इनकम ऑफ सैलरी से हमारी 5 लाख रुपए इनकम है, तो इसलिए हमको यहाँ पे सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो 50,000 रुपए का होगा। तो 5 लाख में से हम 50,000 घटा देंगे तो हमारे पास जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी वो 4,50,000 रुपए आएगी। अब यदि हम मान लेते हैं कि हमारा 80C में जिसकी लिमिट 1.5 लाख तक होती है उसमें निवेश हमारा 1 भी रुपए नहीं है और हमारा अन्य डिडक्शन भी 1 भी रुपए नहीं है। तो इस तरह से जो हमारी टैक्सेबल इनकम बनी वो कितनी बनी? 4,50,000 रुपए। अब यदि हम ओल्ड टैक्स स्लैब के आधार पे कैलकुलेशन करें तो 2.5 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे हमको 5% टैक्स दे होता है। तो यदि हम 4,50,000 में से 2.5 लाख को घटा देते हैं तो जो भी अमाउंट बचेगा उसमें हम 5% टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो वो 10,000 रुपए आएगा। तो इस तरह से जो हमारा टोटल टैक्स बनेगा वो 10,000 रुपए बनेगा। चूंकि हमारी 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम नहीं है इसलिए जो नीचे के टैक्स स्लैब है वो 0 हो जाएंगे। अब चूंकि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है? 4,50,000 रुपए। और जब टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख रुपए से कम होती है तो हमें अंडर सेक्शन 87A के तहत एक रिबेट प्राप्त होती है जो मैक्सिमम 12,500 की होती है। तो यहाँ पे हमको 12,500 की रिबेट प्राप्त होगी। तो इस तरह से जो हमारा टैक्स बनेगा वो 0 रुपए हो जाएगा। और चूंकि टैक्स हमारा 0 हो गया है इसलिए सेस भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल टैक्स पेबल बनेगा मतलब भुगतान योग्य टैक्स बनेगा वो 0 रुपए होगा। अब चलिए हम इसी इनकम पे न्यू टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सैलरी से इनकम है वो 5 लाख रुपए है। अब यहाँ पे जो ओल्ड टैक्स स्लैब में हमको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिला था वो न्यू टैक्स स्लैब में टोटल खत्म कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का डिडक्शन और एग्जम्पशन न्यू टैक्स स्लैब में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी वो 5 लाख रुपए ही बनेगी। अब चूंकि निवेश यदि हमने किया है तो हमारा न्यू टैक्स स्लैब में अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है वही हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी होती है? 5 लाख रुपए होती है। अब यदि हम इसका टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स का कैलकुलेशन करें तो 2.5 लाख तक की इनकम पे हमको एक भी टैक्स नहीं लगता, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पे हमको 5% टैक्स न्यू टैक्स स्लैब भी में लगता है। तो यदि हम 5 लाख में से 2.5 लाख को माइनस कर दे तो 2.5 लाख बचते हैं और 2.5 लाख में यदि हम 5% का टैक्स कैलकुलेशन करें तो 12,500 रुपए होगा। अब चूंकि हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है?
5 लाख है, तो इसलिए हमको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी 12,500 की। तो चूंकि हमारा टैक्स 12,500 है और उसमें से हम रिबेट 12,500 घटा देंगे, तो जो अब हमारा टैक्स बचा वो 0 हो जाएगा। और इस तरह से जो हमको सेस लगता है 4% टैक्स पे, वो भी नहीं लगेगा और जो हमारा पेबल टैक्स होगा वो भी 0 हो जाएगा। चलिए, हमारी जो सैलरी से इनकम है वो 5 लाख रुपए है, उसको हम 5 लाख की जगह 6 लाख रुपए करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब हमने 6 लाख रुपए इनकम की तो यहाँ पे जो हमारा टैक्स बन रहा है वो 23,400 रुपए बन रहा है ओल्ड टैक्स स्लैब में, और न्यू टैक्स स्लैब भी में हमारा टैक्स जो बन रहा है 23,400 रुपए बन रहा है। तो यदि हम टैक्स स्लैब में टैक्स का कैलकुलेशन देखें तो हमको यहाँ पे कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमारा यहाँ पे बेनिफिट कब हो जाएगा, यदि आपने किसी भी प्रकार का निवेश किया है, चाहे वो 80C के तहत हो या फिर कोई भी अन्य धाराओं के तहत। यदि आपने सिर्फ 50,000 रुपए का भी यहाँ पे निवेश दिखा दिया, तो यहाँ पे देखिए जो अब हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही है, 5 लाख रुपए हो गई ओल्ड टैक्स स्लैब में, जबकि न्यू टैक्स स्लैब में हमारी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपए ही रहेगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें एग्जम्पशन और डिडक्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो अब यदि हम ओल्ड टैक्स स्लैब में देखें तो जो हमारा टैक्स बन रहा है वो 0 बन रहा है, जबकि न्यू टैक्स स्लैब में 6 लाख की इनकम पर ही हमको 23,400 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब यदि आपने कहीं पे निवेश किया है तो आपको 6 लाख की इनकम पे ओल्ड टैक्स स्लैब से टैक्स देने में ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ना कि न्यू टैक्स स्लैब से। अब चलिए, हम इसको 6 लाख की जगह हम यहाँ पे 7 लाख करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा डिफरेंस आता है। और जो हमने यहाँ पे निवेश है उसको भी अभी हम यहाँ पे 0 किए देते हैं। तो अब देखिए, जो ओल्ड टैक्स स्लैब में हमारा टैक्स बन रहा है वो 44,200 रुपए बन रहा है, जबकि न्यू टैक्स स्लैब में हमारा जो टैक्स बन रहा है वो 33,800 रुपए बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यदि हमने किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं किया और ओल्ड टैक्स स्लैब का चयन करते हैं तो हमको घाटा ही होने वाला है, क्योंकि हम टैक्स कितना पे कर रहे हैं, 44,200 रुपए। और जबकि यदि हमने कोई निवेश नहीं किया और उस समय यदि हम न्यू टैक्स स्लैब का चयन कर लेते हैं तो हमको 33,800 रुपए मात्र टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे 80C के तहत यदि हमने निवेश किया है तो चलिए हम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए यहाँ पे निवेश दिखाते हैं। तो देखिए, हमारी 7 लाख की इनकम पे जो हमको टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड टैक्स स्लैब में वो 0 देना पड़ेगा, जबकि न्यू टैक्स स्लैब में यदि हमने निवेश किया भी है तब भी हम इसको यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि एग्जम्पशन और डिडक्शन हम बार बार कह रहे हैं न्यू टैक्स स्लैब में खत्म कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब के आधार पे आप देख पा रहे होंगे कि 33,800 रुपए आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सारी जानकारी बहुत ही डिटेल से बताई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो को जरूर देख लें। जहां पे ये हमने जिन भी सेलों को यहाँ पे हमने ब्लैक करके रखा है उनको यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब में लेस कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, HRA है, LTA है, LTC है या एंटरटेनमेंट अलाउंस है, उसको भी खत्म कर दिया गया है। जो हाउस लोन का इंटरेस्ट होता है वो भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। और जो 80C के तहत हमको 1.5 लाख की या अन्य धाराओं के तहत जो छूट मिलती थी उसको भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। मतलब टोटल डिडक्शन यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब में खत्म कर दिए गए हैं। इसलिए जो हमारी न्यू टैक्स स्लैब में जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है वही हमारी टैक्सेबल इनकम बन जाती है, इसमें किसी प्रकार का कोई डिडक्शन माइनस नहीं होता। चलिए, हम यहाँ पे जो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी से 7 लाख की इनकम है उसको हम 7 लाख की जगह डायरेक्ट 14 लाख की देते हैं। तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आप ओल्ड टैक्स स्लैब में टैक्स देख पाएंगे कि जो हमारा टोटल टैक्स बनेगा वो 1,79,400 रुपए बनेगा, और न्यू टैक्स स्लैब में जो हमारा टैक्स बनेगा 1,69,000 बनेगा। मतलब हमको न्यू टैक्स स्लैब का चयन करना ज्यादा फायदेमंद होगा। जबकि यहाँ पे अभी हमने कितना 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन भी दिखाया। यदि हम इस डिडक्शन को मतलब जो हमारा निवेश है उसको हम शून्य कर दें तो हमारा ओल्ड टैक्स स्लैब में जो टैक्स बनेगा वो 2,26,200 बनेगा, जबकि न्यू टैक्स स्लैब में तो वही रहेगा क्योंकि इसमें एग्जम्पशन और डिडक्शन तो लागू ही नहीं होते। तो यहाँ पे 1,69,000 रुपए हमारा न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स बनेगा। तो यहाँ पे हमको यदि हमने जैसे HRA है या प्रोफेशनल टैक्स है वो वगैरह पे किया है और उसको हम सब यहाँ मिला के 20,000 रुपए दिखा देते हैं। तो चलिए, हमने 20,000 रुपए ये दिखा दिया
अब यदि हमने कोई हाउस लोन ले रखा है और उसका हम ब्याज भुगतान कर रहे हैं तो उसको हम दिखा देते हैं कि 30,000 रुपए हम वार्षिक ब्याज भुगतान कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हम टोटल डिडक्शन यहाँ पे अभी दिखा पा रहे हैं 30 और 20 50,000 रुपए डिडक्शन दिखा दिया। तो 14 लाख रुपए में से हमने 50,000 रुपए माइनस कर दिया और 50,000 रुपए हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला। कुल मिला के अब जो हमारी ग्रास टोटल इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 13 लाख हो जाएगी। जबकि न्यू टैक्स स्लैब में हमारी जो ग्रास टोटल इनकम है वो 14 लाख ही होगी, क्योंकि जो हमारा 30,000 और ये जो 20,000 का हमने यहाँ पे डिडक्शन दिखाया है वो अप्लाई नहीं होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे 80C के तहत 1.5 लाख रुपए और दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 1.5 लाख भी दिखा दिया। और यदि हमने एनपीएस वगैरह में निवेश किया है तो यहाँ पे हम 80CC D1B के तहत 50,000 रुपए और दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने यहाँ पे टोटल डिडक्शन में 2 लाख रुपए दिखा दिया। तो इस तरह से अब हमारी जो टैक्सेबल इनकम बनी वो 13 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो 11 लाख रुपए बनी। जबकि न्यू टैक्स स्लैब में हमारी टैक्सेबल इनकम वही रहेगी, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है वही टैक्सेबल इनकम कहलाती है। अब यदि हम इस 11 लाख का टैक्स कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स स्लैब में आप टैक्स देख पा रहे होंगे कि 1,48,200 रुपए टैक्स बन रहा है, जबकि न्यू टैक्स स्लैब में आपका 1,69,000 रुपए टैक्स बन रहा है। तो यदि आपका निवेश है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है और निवेश है तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब में रहने पे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन यदि आपने कहीं पे भी कोई भी निवेश नहीं किया, चाहे वो आपका एनपीएस में हो या 80C के तहत कहीं और भी निवेश हो, वो भी निवेश यदि आपने नहीं किया तो आपको फिर न्यू टैक्स स्लैब के आधार पर ही टैक्स पे करने से फायदा होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जब हम इनकम चेंज करते हैं तो जो हमारा ये टैक्स स्लैब के आधार पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है, इन सब की जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो ये वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब रही बात इस टैक्स कैलकुलेटर की कि आपको ये टैक्स कैलकुलेटर कहाँ पे मिलेगा और क्या आप इसे अपने मोबाइल पे चला सकते हैं, तो इन सब की जानकारी मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कहां से टैक्स कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे अपने मोबाइल पे इजीली कैसे चला सकते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से टैक्स स्लैब्स के आधार पर टैक्स पे करने पे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.newtechhindi.in पर भी विजिट कर सकते हैं। Thanks for watching. Take care. Bye bye.